कहानियां तो सुनी ही हैं। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है, या कहीं हम कुछ बहुत बेसिक सा गलत तो नहीं सोच रहे। आज हम धन कमाने का एक ऐसा राज जानेंगे जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा है, और ये ज्ञान हमें किसी और से नहीं बल्कि हजारों साल पहले चाणक्य से मिला था। तो आखिर चक्कर क्या है? ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान की मेहनत तो उसे आसमान पर पहुंचा देती है और दूसरे की उसे वहीं का वहीं रखती है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका जवाब मेहनत में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में छिपा है? हाँ, एक ऐसा तरीका जिसे हम अक्सर मतलब ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर चाणक्य की वो बात आती है जो दिमाग को पूरी तरह से हिला देती है। वो कहते हैं, दौलत का सीधा रास्ता एक छलावा है, असली रास्ता उल्टा है। एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में शुरू होता है। चलिए आज इसी उल्टे रास्ते के 10 कदमों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इसे कहते हैं आंतरिक खेल। क्योंकि पैसा कमाने की कोई भी ट्रिक या तकनीक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका मन और आपका अनुशासन आपके साथ ना हो। ये वो नींव है जिसके ऊपर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। जरा सोचिए, आपके दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आता है। सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि यार सबको बता दूं, सबसे सलाह ले लूं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ठहरो, रुक जाओ। क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हैं ना, तो आप अपने आइडिया की ताकत को, उसकी एनर्जी को हवा में उड़ा देते हैं। असली ताकत तो चुपचाप बिना किसी को बताएं उस पर काम करने में है। अपने काम को इतना दमदार बनाओ ना कि उससे आपकी आवाज की जरूरत ही ना पड़े। वो पल याद है जब शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था और आपने जोश जोश में आकर कोई शेयर खरीद लिया, या जब सब कुछ गिर रहा था तो डर के मारे सब बेच दिया। वो एहसास, वो घबराहट, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। और यहीं पर चाणक्य का अगला उल्टा नियम हमारी मदद करने आता है। देखिए, पैसा एक तूफानी समंदर की तरह है और हमारी भावनाएं उसकी लहरें हैं। अगर आप लहरों के साथ बहते जाएंगे तो डूबना तय है। उल्टा रास्ता कहता है, आप लहर नहीं जहाज के कप्तान बनो। हर फैसले से पहले दिमाग को ठंडा करके सोचो। जो अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है वही दौलत के इस समंदर पर राज कर सकता है। हमारी जेब में जैसे ही सैलरी आती है, हमारा दिमाग फौरन उस नए फोन या उन जूतों के बारे में सोचने लगता है ना? यह है सीधा रास्ता। चाणक्य का उल्टा रास्ता कहता है, एक मिनट रुको, खर्च करने से पहले सीखने पर खर्च करो। पहले यह सीखो कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाता है, उसके बाद अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। कमाए हुए पैसे को बचा लिया मतलब दुगना कमा लिया। इस एक लाइन में कितनी ज्यादा गहराई है। यह सिर्फ बचत नहीं है, यह अपनी मेहनत की कीमत को दोगुना करने जैसा है। और बस यही एक सोच आपको अमीर बनाती है। ठीक है, तो हमारा मन अब तैयार है, हमारी सोच मजबूत है। अब सवाल यह है कि इस मजबूत सोच को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें। अब बात होगी बाहरी खेल की, मतलब वो रणनीतियां जो आपकी सोच को असलियत में पैसे में बदल देंगी। पता है, हमारा सवाल ही गलत होता है। हम पूछते हैं, पैसा कहाँ है? सही सवाल यह होना चाहिए, मैं ऐसा क्या सीखूं कि पैसा खुद मेरे पास आए? चाहे आप एक बेहतरीन एडिटर बने, एक शानदार लेखक बने या एक लाजवाब स्पीकर बने, जब आपके हुनर में दम होगा ना, तो पैसा आपके पीछे भागेगा। आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कौशल पहले, कमाई बाद में। पैसे के पीछे भागना ठीक वैसा ही है जैसे किसी तितली को पकड़ने की कोशिश करना। आप जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही दूर जाएगी। उल्टा रास्ता कहता है, एक खूबसूरत बगीचा बनाओ। तितली खुद ब खुद आएगी, और वो बगीचा है लोगों की समस्याओं का समाधान। बस लोगों की जिंदगी आसान बनाओ, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। जरा सोचिए, अगर हर कोई एक ही तरह के रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो आप एक ऐसा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोलते जहां लोग अपने पालतू जानवरों के साथ भी आ सकें? भीड़ से अलग चलिए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए, जहां कोई कंपटीशन ही ना हो, जहां आप ही राजा हो। यही है वो उल्टा रास्ता। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। मुफ्त में कुछ देना, ये तो सीधे सीधे घाटे का सौदा है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, ये सबसे बड़ा निवेश है। आप मुफ्त में सामान नहीं, भरोसा दे रहे हैं। और आज की दुनिया में भरोसा ही सबसे महंगी करेंसी है। पहले भरोसा जीतो, फिर बाजार जीतो। तो ये समीकरण अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। आज की मुफ्त दी हुई वैल्यू बराबर कल की पक्की कमाई। ये खर्च नहीं है, ये भविष्य के लिए सबसे समझदारी भरा निवेश है। अब तक हमने मन की बात की और रणनीति की भी, लेकिन असली दौलत मैराथन दौड़ने वालों को मिलती है, 100 मीटर की रेस वालों को नहीं। तो अब हम बात करेंगे लंबे खेल की, वो सिद्धांत जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि हमेशा के लिए अमीर बनाते हैं। हमारा दिमाग एक लेजर की तरह है। अगर आप उसकी रोशनी को 10 अलग अलग जगह फैला देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे एक ही जगह पर फोकस करें तो वो स्टील को भी काट सकता है।
चाणक्य नीति कहती है, अपनी ऊर्जा को फैलाओ मत, उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। यही तेजी से आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। पता है, दौलत कमाना ना एक बांस का पेड़ उगाने जैसा है। आप बीज बोते हैं और मजे की बात यह है कि 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, जीरो। लेकिन आप फिर भी पानी देते रहते हैं, सब्र करते हैं, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। यही है सबक। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, ये सालों के सब्र और मेहनत का ही फल होती है। धीरे धीरे जमा किया गया धन सबसे मजबूत होता है। लॉटरी से जीती हुई दौलत और मेहनत से बनाई हुई दौलत में बस यही फर्क है। एक रेत का महल है तो दूसरा पत्थर का मजबूत किला। और अब सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी उल्टा रास्ता। सीधा रास्ता कहता है महंगी घड़ी खरीदो ताकि लोग तुम्हें सफल समझें। उल्टा रास्ता कहता है एक कोर्स खरीदो ताकि तुम सच में सफल बन सको। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए खर्च करो। हमेशा याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस आपकी असली दौलत नहीं है। आपकी असली दौलत यहां आपके दिमाग में है। आपका ज्ञान, आत्मविश्वास, आपका हुनर, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी आपसे कभी छीन नहीं सकता। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो जिंदगी भर दौलत पैदा कर सकती है। तो इन 10 उल्टे कदमों के बाद दौलत को देखने का नजरिया ही बदल गया है ना? ये अब सिर्फ पसीना बहाने का खेल नहीं रहा। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेकिन दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सोच से आती है। मेहनत को सही दिशा देना, बस यही असली खेल है। तो अब सवाल आपके लिए है। किसी चीज को जानना एक बात है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना बिल्कुल दूसरी। इन 10 उल्टे रास्तों में से वो कौन सा एक कदम है, सिर्फ एक, जिसे आप आज से ही उठाना शुरू करेंगे? क्या आप कुछ नया सीखेंगे या अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे? आपका पहला उल्टा कदम क्या होगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली बदलाव आज से, अभी से शुरू होता है।